Hope you all are fine and staying in your home and stay safe. In previous class, I have taught about growing plants. पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड. सीड से हम कैसे प्लांट को ग्रो कर सकते हैं. आई विल रिपीट, गिव अ समरी अबाउट दैट. जर्मिनेशन. जर्मिनेशन क्या होता है? जर्मिनेशन जो होता है, सीड से अगर हम नया प्लांट ग्रो करते हैं उसको हम जर्मिनेशन बोलते हैं. मीन्स द प्रोसेस बाय विच सीड प्रोड्यूसेस अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन. जैसे हम सीड को सॉइल में डालते हैं और उसको थोड़ा सा वाटर डाल के कुछ दिनों बाद उसमें स्प्राउट निकलता है. फिर वो स्प्राउट जो होता है वो स्टेम का फॉर्म लेके वो मिट्टी सॉइल से थोड़ा सा ऊपर आता है. फिर जब वो ऊपर आता है तो जो कॉटिलीडन होता है, मीन सीड्स जो होते हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं, उसमें से लीव्स बाहर आती हैं और धीरे धीरे वो एक स्मॉल प्लांट से बिग प्लांट भी होता है. इन दैट चैप्टर ग्रोइंग प्लांट्स वी आर नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन डिस्पर्सल. डिस्पर्सल क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच seeds are scattered away from the parent plant. The process by which seeds are scattered away from parent plant means एक पौधा होता है, उसमें सीड्स होते हैं, उस सीड अपने पौधे से कहीं दूर जाके गिरता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्सल. डिस्पर्सल बहुत तरीके से हो सकता है. फर्स्ट इज डिस्पर्सल बाय विंड. हवा के ज़रिए सीड्स का एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना. सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स हैव वेरी लाइट एंड हैव विंग लाइक स्ट्रक्चर और हेयर ऑन देम. कुछ प्लांट के ऐसे सीड्स होते हैं जो कि बहुत लाइट वेट में, उनका वेट बहुत लाइट होता है और उनके स्ट्रक्चर्स जो होते हैं विंड की तरह होते हैं, और या फिर उनके जो हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. उन छोटा सा बीज होगा और हेयर्स की तरह उसमें स्ट्रक्चर्स होंगे लाइक दिस. जैसे ये सीड्स हैं, इसमें ये हेयर्स टाइप के स्पाइन की तरह होते हैं चारों तरफ से, और ये बीच में सीड होता है. इनका जो वेट होता है वो बहुत लाइट होता है, इसलिए जब हवा बहती है तो हवा के ज़रिए साथ साथ वो भी कहीं दूर अपने मदर पेरेंट प्लांट से कहीं दूर चले जाते हैं और वहाँ पे जर्मिनेट होते हैं. नेक्स्ट इज डिस्पर्सल बाय वाटर. वाटर के थ्रू डिस्पर्सल. फर्स्ट वाज डिस्पर्सल बाय विंड. इसमें एग्जाम्पल्स हैं मैपल सीड एंड डैंडलियन. These two are examples for dispersal by wind. The next is dispersal by water. Examples is lotus and coconut seed. Why? Because coconut seed have spongy structure. उनका जो seed जो होता है वो बहुत spongy होता है, और या फिर जो डिस्पर्सल बाय वाटर के थ्रू जो डिस्पर्स होते हैं वो सीड वो बहुत स्पॉन्जी होते हैं, या फिर उनकी जो कवरिंग होती है वो फाइब्रस होती है. वो उसमें जो स्पॉन्जी होते हैं वो बहुत लाइटर, और जब पानी का फ्लो होता है वो पानी के थ्रू ही एक वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाके जर्मिनेट होते हैं. कोकोनट, इसका आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हो. कोकोनट को लेके एक टब लो, उसमें आप पानी लो, ठीक है, और उसमें कोकोनट जो नारियल होता है उसको डालो. वो बहुत लाइट होता है, और जब आप पानी को मूव करोगे, किसी भी हाथ से ही आप पानी को मूव करो तो वो फ्लोट करेगा पानी के पास, पानी के ऊपर. तो वो फ्लोट करते एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है, और वहाँ पे जाके कहीं किनारे लगेगा तो वो नया प्लांट एक जर्मिनेट करेगा. Next is dispersal by animals. Dispersal by animals. Seeds of some plants such as cockleber. Dispersal by animal, उसका एग्जाम्पल है cockleber. उसके मीन्स जैसे ये सीड है, उसमें स्पाइंस कांटे की तरह ऐसे होते हैं कॉकलीबर में.
इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, वो चारों तरफ उसमें कांटे लगे होंगे जिसको तिलचट्टे का सीड बोलते हैं, या फिर वो हुक्स की तरह मीन्स ऐसे नुकीले की तरह रहता है, और वो अगर उस प्लांट के पास से अगर कोई एनिमल या फिर बर्ड गुजरता है तो उनकी बॉडी पे वो चिपक जाता है, और जब वो एनिमल्स कहीं और जगह जाते हैं तो वहाँ जाके वो नया प्लांट जर्मिनेट होता है। वैसे एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत तरीक़ों से न्यू प्लांट्स को जर्मिनेट करते हैं या फिर सीड्स को इधर से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जा सकते हैं। बर्ड्स एंड एनिमल्स ईट फ्रूट्स ऑफ वेरियस प्लांट्स। कुछ बर्ड्स और एनिमल्स जो होते हैं वो वेरियस प्लांट्स के फ्रूट्स को भी खाते हैं। अनडाइजेस्टेड सीड ऑफ दीज फ्रूट्स पासेस थ्रू देयर डाइजेस्टिव सिस्टम, मीन्स उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू उनका जो अनडाइजेस्टेड सीड जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं और वहाँ पे वो नया प्लांट जर्मिनेट होता है। डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। Our next topic is dispersal by explosion. Examples हैं पीज या फिर बीन्स। जब पीज या बीन्स के जो फ्रूट होते हैं वो जब पक जाते हैं तो उसका जो कवरिंग होता है वो फट जाता है, और फटने के वजह से वो उसके सीड्स जो हैं वो कहीं और जाके गिरते हैं, जिसकी वजह से वहाँ दूसरी जगह जाके वो जर्मिनेट होते हैं। Now I'm going to tell you about growing plants from root. In previous class you have studied about growing plants from seed. Now you will study about growing plants from roots. Roots से हम कैसे नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। Our next topic is growing plants from roots. Food is stored in the roots of carrot, radish, turnip, beetroot and dahlia. New plants can grow from these roots. Means मूली, गाजर या फिर सलगम जो होते हैं वो रूट्स होते हैं, उनसे भी एक नया प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं। आप ये एक एक्टिविटी कर सकते हो। टेक कैरेट, आप कैरेट लीजिए और एक ट्रे में या फिर टब में पानी लो। फर्स्ट क्या आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? कैरेट, टब एंड वाटर। First method is cut off the top portion of the carrots. कैरेट का जो जैसे ये कैरेट है, ये लीव्स हो गए कैरेट। इसका जो टॉप पोर्शन है आप उसको कट कर सकते हो, कट करके उसको टब में जो आप पानी लिए उसको उसमें डिप कर सकते हो। कुछ दिनों तक आप उसको वैसे ही रखो, फिर उसमें आप देखोगे कि जो कैरेट का टॉप पोर्शन है उसमें कैरेट का जो टॉप पोर्शन है उसमें नए नए लीव्स जो है वो स्प्राउट करेंगे, मीन्स अंकुरित होंगे नए नए लीव्स। इसको चाहें तो आप इस एक्सपेरिमेंट को आप घर पे भी कर सकते हो। दैट विल मेक यू ईजियर टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन ग्रो प्लांट्स फ्रॉम द रूट्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम द स्टेम। स्टेम से हम कैसे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं? We eat stems of certain fruits और vegetables, means कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिनके हम स्टेम्स को खाते हैं, जैसे कि पोटैटो एंड जिंजर। पोटैटो कैसा होता है? आपने नोटिस किया होगा, पोटैटो में इस तरीके का बना होता है जिसको हम बोलते हैं आँख। इसको पोटैटोज की आइज बोलते हैं।
पोटैटोज़ में एक स्मॉल स्वेलिंग होती है जिसको हम बोलते हैं बड, जिससे क्या होता है कि नया प्लांट ग्रो करता है। अ पोटैटो हैज़ अ बड कॉल्ड आइज। पोटैटो का जो ये बड होता है उसको हम बोलते हैं आइज। इस तरीके का जो बना होता है पोटैटोज़ में, आप पोटैटोज़ लीजिए घर पे और उसको देखिए कि बड कैसा होता है। आप उसको ग्रो करने के लिए क्या करोगे, पोटैटोज़ को हाफ कट करोगे और उसको सॉइल के अंदर उसको डंप करोगे, फिर उसमें थोड़ा सा पानी, कुछ दिन बाद देखोगे कि उसमें रूट्स निकल रहे हैं, फिर नए नए लीव्स स्प्राउट हो रहे हैं। इन केस ऑफ रोज, हिबिस्कस एंड मनी प्लांट यू कैन कट द स्टेम। फॉर एग्जाम्पल आप रोज़ का प्लांट लीजिए, जैसे ये रोज़ का स्टेम है, आप उसको इस तरीके से कट करोगे और उसको सॉइल के अंदर में लगाओगे, मतलब नया प्लांट उसको ग्रो कर सके, और उसमें वाटरिंग करोगे प्रॉपर तरीके से। आप जब उसका केयर करोगे, कुछ दिन बाद आप देखोगे कि उसमें रूट्स निकलने स्टार्ट हो गए हैं। इस तरीके का प्रोसेस करके भी आप नया प्लांट स्टेम के थ्रू जर्मिनेट कर सकते हो। This is it for today. In next class I will tell you growing plants from leaves. Thank you.